कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि सब ठीक होंगे और अपनी फैमिलीज के साथ सेफ होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। अलीज़े सहर पे एक बार फिर से लगा बहुत बड़ा इल्ज़ाम और माँ हुई आग बगोला। अपनी बेटी के दिफा में क्या कहते हैं आई सामने और लोगों को सुनाई खूब खरी खोटी। तो जी आज की वीडियो है जी अलीज़े सहर के टॉपिक पर। अलीज़े सहर आजकल क्या कर रही हैं, उनका चैनल कैसे चल रहा है, व्यूज़ क्या ले रही हैं। इतने ज़्यादा सब्सक्राइबर्स होने के बावजूद चैनल जो है वो बिल्कुल डेड हुआ पड़ा है, इसकी क्या वजह है। और भाभियाँ वापस आ गई, माँ ने किसको सुनाई, ये सारी बातें आज होंगी इस वीडियो में। वीडियो को स्किप नहीं करना और चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक शेयर करना भी ना भूलिएगा। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि अलीज़े सहर बड़ी फेमस पाकिस्तान की यूट्यूबर हैं और जिन्होंने अपनी मेहनत से, जैसे बाकी लोग कहते हैं ना कि हमने अपनी मेहनत तो सारे ही करते हैं, चाहे वो जिस तरह का भी कंटेंट हो, हर कंटेंट में मेहनत तो करनी ही पड़ती है। तो इन्होंने भी अपनी मेहनत से और अपने आप को दिखा दिखा के बड़ी शोहरत हासिल की और बड़ा क्या कहते हैं कि लोगों को लूटा। इतनी लूट मार मचाई इन्होंने कि घर भी बनाए, गाड़ियां भी बनाई। लेकिन अब जो है ना, इनकी माँ के चेहरे से मुझे नज़र आता है कि उसके हालात कुछ इतने अच्छे नहीं हैं। वो जो चेहरे पे लालियां नज़र आती थी, नए नए सूट नज़र आते थे, एसी में बैठी हुई नज़र आती थी, आजकल लकड़ियां काटते हुए, घर की साल भर की लकड़ियां बनाते हुए इसकी भाभियां और इसकी माँ बाप, इसके भाई नज़र आते हैं। तो अय्याशियाँ थी भाई, अलीज़े सहर की वजह से अय्याशियाँ हो चुकी है ख़त्म। और जब अय्याशियाँ ख़त्म होती हैं तो घर में होते हैं झगड़े, और झगड़ों का सबसे जो पहले निशाना बनती हैं वो बनती हैं भाभियाँ। तो कुछ ऐसा ही हुआ कुछ दिन पहले कि अलीज़े सहर पे एक इल्ज़ाम लगा कि उसने अपनी भाभियों को घर से मार पीट के निकाल दिया है। जबकि मेरे ख्याल में अलीज़े सहर ने तो शायद उनको निकाला था या नहीं, इनकी माँ बाप ने ज़रूर निकाला था उनको मार पीट के, क्योंकि जो अय्याशियाँ अलीज़े सहर इनको करवा रही थी यूट्यूब से और इधर उधर से लूट मार कर करके, वो अय्याशियाँ अलीज़े सहर की शादी के बाद हो चुकी हैं मुकम्मल तौर पे ख़त्म। अलीज़े सहर चली गई हैं शायद अपने हस्बैंड के साथ, और पीछे जो इनका घर चलता था यूट्यूब की अर्निंग से, वो भी इनका रोजी रोटी पानी बंद हो चुका है। दोनों भाभियों के इन्होंने चैनल बनाए थे, लेकिन वो भाभियाँ उस टाइप की थी नहीं जिस टाइप की अलीज़े सहर थी। और अलीज़े की माँ का दिल था कि जैसे मेरी बेटी दोनों हाथों से लोगों को लूट लूट कर पैसे कमा रही थी और अपने आप को शो ऑफ कर करके चैनल चला रही थी, वैसे ही ये भाभियाँ भी अलीज़े की इसी तरह का कंटेंट बनाएं और हमें इसी तरह की याशियाँ करवाएं, जिसमें वो बेचारी नाकाम हो गई। तो यही वजह थी कि उनको इन्होंने घर से धक्के देकर निकाल दिया था। फिर क्या हुआ कि बहुत सारे चैनल सामने आए, उन्होंने उन बच्चियों का साथ दिया, उनके टॉपिक पे वीडियो बनाई। जब इन्होंने देखा कि अब हमारी मट्टी पलीत हो रही है और अब हमें लोगों की लानतें पड़ रही हैं और हमारी बहुओं को जो हमने थोड़ा बहुत इनसे फ़ायदा उठाना है वो हमारी बजाय कोई और उठा रहा है, बाकी चैनल वाले उनको दिखा दिखा के व्यूज़ ले रहे हैं, तो ये भागे चले गए और अपनी बहुओं को घर वापस ले आए। घर वापस ला कर इन्होंने अपनी बहुओं को साथ बनाई वीडियो और उनसे झूठा बयान दिलवाया कि भाई हमारे ससुराल वाले तो बड़े अच्छे हैं और हमसे हो गई थी गलती। तो वो बेचारी भोली भाली सी लड़कियां गरीब घर की, उनके चेहरे से ही नजर आता है कितना अच्छा आप लोगों ने उनको रखा हुआ है। एक वीडियो इन्होंने बनाई, फिर दूसरी वीडियो में अलीज़े सहर की माँ भी आ गई और उन्होंने खूब, जो आज तक नहीं बोली, अलीज़े सहर की गंदी वीडियो ली कोई वो नहीं बोली। अलीज़े सहर पे इतना गंदा गंदा कंटेंट बना, लोगों ने चैनल चमकाए अपने, उस पर वीडियोज बना बना के, वो नहीं बोली। उसकी बेटी के इंटरव्यूज होते रहे, गंदी लैंग्वेज यूज होती रही, वो नहीं बोली। बेटी के साथ इतने मामलात हुए लेकिन वो औरत नहीं बोली। वो चेहरे पे लालियां, होंठों पे सुर्खियां सजा कर, तरह तरह के खूबसूरत लिबास पहन के वो हंसी खुशी अलीज़े सहर के साथ वीडियो में नजर आती थी। लेकिन जब ये इल्ज़ाम लगा बेटी पर कि बेटी की वजह से बहुएं घर छोड़ के गई थी, तो माँ हो गई आग बगोला और क्या हुआ, सड़ा हुआ मुंह लेके आ गई बहुओं को छितरोल करने। सामने नजर आ रहा है वीडियो में कि वो सीधे सीधे बहुओं की छितरोल कर रही हैं
और जो रोटी पानी उनको देती हैं वो उनका गिन रही है और उनको बोल रही है कि भाई तुम लोगों को हम फ्री में ब्याह के लाए हैं, तुम लोगों के माँ बाप ने कुछ दिया नहीं, तुम लोगों को सारे खर्चे हमने किए हैं, तुम्हें रोटी खिलाते हैं, तुम्हें सर पे बिठाया हुआ है, तुम्हें ये किया हुआ है, और तुमने जाके मेरी बेटी पे इल्ज़ाम लगा दिया, मेरी बेटी ने तुम्हें घर से निकाला, ये वो। तो बड़ी बेटी की तकलीफ हुई। तो मैं इन मुहतरमा से कहूँगी कि ये भी किसी की बेटियाँ हैं, अगर ये फहाशी के ज़रिए आपका पेट नहीं पाल पा रही तो इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि आप उनको इस तरह से उनके साथ अपना रवैया, इस तरह का गंदा रवैया इख्तियार करें, ठीक है। वो मासूम बच्चियाँ हैं और ना ही उनके पास वो सब कुछ है जो अलीज़े सार के पास है। अलीज़े सार है खूबसूरत हट्टी कट्टी नौजवान लड़की, वो है मासूम बच्चियाँ, ना तो उनकी कोई इतनी अच्छी बेचारियों की फजीक है, ना ही वो इतनी बेचारी खूबसूरत है, वो बेचारी सीधी सादी सी लड़कियां हैं, ना ही वो इतना वल्गर और गंदा कंटेंट बना सकती हैं। तो अब क्या है, जब रोजी रोटी बंद हो रही है तो इन्हीं पे गुजारा करना पड़ेगा, इन्हीं से ही काम लेना पड़ेगा। यही चीज़ जो है अलीज़े साहर की माँ को परेशान कर रही थी, जो उसने सारा गुस्सा निकाला सोशल मीडिया के लोगों पर और अपनी बहुओं पर। लेकिन अब बेचारी करें भी क्या, क्योंकि अलीज़े तो अपने घर में चली गई है, अलीज़े सारा अपने घर में अपने शोहर के साथ हैं, वो वीडियो भी वहीं से बनाती हैं, जो भी करती हैं, लाइव टिकटॉक पे भी वो बैठी होती हैं। लेकिन अब क्या है कि बहुएं बेचारी बनाती हैं वीडियो, चाहे 2000 आए व्यूज़, 4000 आए व्यूज़, लेकिन इन्होंने उनको लाना ज़रूर है सोशल मीडिया पे, उनको कमाई का ज़रिया ज़रूर बनाना है। तो चले जी, वो बेचारी कर रही हैं, हुक्म की गुलाम है, क्योंकि वो गरीब हैं और आप लोग उनको ब्याह पे लाए, आपका एहसान है। तो अब आपके एहसानों के नीचे वो दबी हुई हैं, तो अब उन्होंने करना तो है काम, तो वो बेचारी कर रही हैं। और उनके चेहरे पे जो मैं कहती हूँ उदासी मुझे नज़र आती है। अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह ऐसे दिन किसी माँ को ना दिखाए, अल्लाह किसी बेटी के नसीब ऐसे ना करे। अब बात कर लेते हैं, अलीज़े साहर अपने घर में खुश है, लेकिन उसका चैनल अब बिल्कुल से अच्छे से नहीं चलता। इतने ज़्यादा सब्सक्राइबर्स होने के बावजूद भी वीडियो पे कोई अच्छे व्यूज़ नहीं आते, क्योंकि उन्होंने जिस तरीके से शोहरत हासिल की थी वो कहीं पर भी मैं कहती हूँ कि काबिले तारीफ़ नहीं थी, बहुत अच्छी नहीं थी, लेकिन उनके माँ बाप ने बहुत फ़ायदा उठाया उसका। लेकिन अब शोहर जो है वो एक लिमिट में रह के वीडियो बनाता है, जिसकी वजह से अब उतने व्यूज़ नहीं आ रहे। जो लोग देखने आते हैं उसकी वीडियो पे वो उनको देखने को नहीं मिलता, यही वजह है कि लोग अब उसमें कोई इतनी खास दिलचस्पी नहीं ले रहे। लेकिन टिकटॉक पे लाइव बैठकर वो अच्छा खासा अभी भी पैसा अर्न कर रही है, ठीक है। तो जिसका फ़ायदा माँ बाप को बिल्कुल भी नहीं हो रहा, और माँ बाप दोनों हाथ जो है दोनों बाजू सर पे रख के पीट रहे हैं और बेचारों की हालत नाजुक है। अभी लेटेस्ट ओन सईद की वीडियो देखी है जिसपे 1500 व्यूज़ हैं, और उसमें बेचारे सारा दिन लकड़ियाँ काटते हुए नज़र आए। और मुनीबा जो उनकी बीवी है वो बेचारी कह रही थी कि पापा जी असी साल भर दे लकड़ियाँ तो इकट्ठियाँ कर लिया ने आप साल भर दियाँ। तो ये हालत है। कभी आपने ये हालत देखी थी इनकी? हमेशा इनको आपने देखा गाड़ियों में, हमेशा आपने इनको देखा एसी में बैठे हुए, हमेशा आपने इनको देखा अच्छे लिबास में, लेकिन आजकल इनकी हालत बहुत हो चुकी है ख़राब, क्योंकि वो याशियाँ थी बेटी की हराम की कमाई पर। हराम की कमाई फिर कब तक जो है वो चलती रहती है, आखिर कभी न कभी तो उसको एंड होता ही है। तो अब फ़ायदा उठा रहा है जी दिल मोहम्मद कुम्हार। अब जो भी वो अर्न करती हैं दिल मोहम्मद कुम्हार के अकाउंट में जाता है, अलीज़े साहर के अपने अकाउंट में जाता है, और अम्मा अब्बा जो हैं बेचारे बैठे हुए हैं सारे का सारा गुस्सा अपनी बहुओं पे निकालने के लिए। तो वो बच्चियाँ हैं, अब क्या करें, बेचारी रूठ के गई भी थी, लेकिन जारी बात है जिन्होंने घर बसाने होते हैं वो फिर वापस आ जाती हैं। अगर उन्होंने घर बसाने ना होते तो जो इनका रवैया था शायद वो ना आती। मेरी दुआ है कि वो अपने घर में खुश रहें, अल्लाह उनके शोरों को हिदायत दे, क्योंकि ये जो सास और ससुर उनको मिले हैं ना, ये नहायत ही बेगैरत हैं और 2 नंबर के लोग हैं। और ये इन्होंने अपनी बेटी को नहीं बख्शा, उनकी कमाई उसकी कमाई आज तक खाते रहे, तो बहूओं की तो ये बहूओं को कहाँ बख्शेंगे। तो जी दुआ कीजिएगा उनके लिए भी। और अलीज़े साहर का चैनल का बेड़ा गर्क हो चुका है, क्यों हो चुका है आप सब जानते हैं। दुआ में रखिएगा याद। अभी के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।